मुल्क में वायरस की तीसरी लहर जारी है। बेएहतियाती ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहीं बाप तो कहीं बेटा, कहीं माँ तो कहीं बेटी। प्यारे रिश्ते कोरोना के भेंट चढ़ने लगे। एक दिन में 29 पाकिस्तानी कोरोना की वजह से चल बसे। 2253 अफराद में कोरोना की वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस के फैलाव में इजाफे के बाद सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। महकमा दाखिला सिंध ने 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का एलामिया जारी कर दिया। शादी की दावत में 300 अफराद बुलाए जा सकेंगे। दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जाएगा। मजीद जानेंगे आज न्यूज कराची की ब्यूरो चीफ रफत सईद से। रफत सईद, सिंध में एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, क्या डिटेल्स है? देखिए, महकमा दाखिला सिंध ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 15 अप्रैल तक ये स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा तादाद में आएंगे उन्हें ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा शादी हॉल में बूफे खिलाने पर जो है वो पाबंदी होगी। तमाम कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद होंगे, पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे और इंडोर जो होटल्स में जो इंतजामात हैं वो बंद कर दिए जाएंगे खाना खिलाने के, और बाहर खाना ले जाने की सहूलत दस्तयाब होगी। रेस्टोरेंट से आप पार्सल करवा के ले जा सकते हैं। और इसी तरह से शादी हॉल में 300 से ज्यादा अफराद को नहीं बुलाया जा सकता और दफातर में 50% जो स्टाफ है उसे बुलाने की इजाजत होगी। और साथ साथ इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि घर से काम करने को तरजीह दें क्योंकि कोरोना वायरस के जो तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा मास्क पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा और अभी भी अवाम से यही बात कही गई है कि वो मास्क पहनने को तरजीह दें। रफत सईद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। इजाफे के बाद सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं, महकमा दाखिला सिंध ने 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन का एलामिया जारी कर दिया है। इस एलामिया में कहा गया है कि शादी की दावत में 300 अफराद बुलाए जा सकेंगे। इसके अलावा दफातर में 50% स्टाफ को बुलाया जा सकता है। सिंध में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध का स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन में शादी हॉल्स में बूफे पर पाबंदी होगी और तमाम कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद होंगे। आपको बताएं कि मुल्क में वायरस की तीसरी लहर जारी है। एक दिन में 29 पाकिस्तानी कोरोना की वजह से चल बसे। 2253 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। हमने बेएहतियाती की, कोरोना को मजाक लिया, कोरोना को जगह दी और अब मूजी वायरस बेकाबू हो गया। कोरोना की तीसरी लहर में सूरत हाल खराब से खराब तक होती जा रही है। कहीं बेटा, कहीं बाप, कहीं माँ तो कहीं बेटी। हमारी बेएहतियाती ने हमारे ही घर उजाड़ना शुरू कर दिए। आज भी मजीद 29 जीते जागते पाकिस्तानी मनो मिट्टी तले चले गए। मजमूई अमवात 13,537 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2,253 केसेस सामने आ गए। पंजाब कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। लाहौर समेत 7 शहरों में तालीमी इदारे 15 रोज के लिए बंद। पार्क्स पर शाम 6 बजे तक बंद करने की पाबंदी बरकरार। पिशावर, मर्दान, नौशहरा, एबटबाद, सवात, सवाबी और मलाकंड में बाजार 8 बजे तक बंद करने की हिदायत। लेकिन इन तमाम पाबंदियों में अहम बात कोरोना SOP पर पाबंदी है। इस वक्त सूरत हाल कुछ ये है कि बाजारों में बड़ों के अलावा बच्चों का रश, गली मोहल्ले में खुश गप्पियां करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और अपने प्यारे हमवतनों के लिए। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सब सेक्टर्स को सील करने का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया लेकिन अमल दरामद ना हो सका। खारदार तारे और इलाकों के बावजूद शहरी आजादाना घूम रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रेहान शेख भी उन्हीं सेक्टर्स में से एक सेक्टर में मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स लेंगे। रेहान, बताइएगा नोटिफिकेशन के बावजूद भी सेक्टर्स को सील क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में जो कोरोना की जो तीसरी लहर है उसमें एक मरतबा फिर तेज़ी आ गई है और कोरोना के केसेस जो हैं वो तेज़ी से फैलना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद के जो सब सेक्टर हैं उनको सील कर दिया गया है। लेकिन ये स्मार्ट लॉकडाउन है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इजीली रास्ते जो हैं खुले हैं, लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। चंद एक मुकामात पर नाके लगा दिए गए हैं लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से तो यहाँ पर हमें पुलिस भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ चंद एक जगहों पे नाके लगा दिए गए हैं। जैसा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके
یہ صورتحال ہے اس وقت یہاں پر ناکے لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ڈیوٹی پر پولیس والے نظر نہیں آ رہے شہریوں کو یہ کہنا ہے اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو سخت والا لاک ڈاؤن کیا جائے پتہ لگے کہ ہمیں کوئی ریلیف بھی مل رہا ہے لیکن اس طرح تو بلا وجہ ایک صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے مترادف ہے عوام کی زندگی کے تحفظ پر سمجھوتا نہیں ہوگا موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے پولیس اور انتظامیہ پابندیوں پر ہر صورت عمل درآمد کرائے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کورونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کے باعث ضروری اقدامات اٹھائے ہیں تاجر برادری عوام کی زندگیوں کو مقدم رکھے صورتحال بہتر ہونے پر پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کے باعث مریضوں کے ساتھ اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے عثمان بزدار نے بزرگ شہریوں کو ویکسین لگانے کا کام تیز کرنے کی بھی ہدایت کر دی